लग रहे थे, कोई उत्पीड़न की घटना नहीं थी, कोई उत्तेजना की घटना नहीं थी। एक गली में घुसे और एक उपासना केंद्र के सामने जैसे ही पहुंचे, उस जुलूस के ऊपर पत्थर नहीं, बड़ी बड़ी पट्टियां फेंकी गई, भगदड़ मच गई, लोगों को ऊपर मारपीटाई करनी शुरू कर दी, हथियारों से हमले करने का हुआ। आज जो मुलजिम खुला घूम रहा है, कांग्रेस के नेताओं के साथ चाय पार्टी उड़ाता है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। किसको कौन भूल गया? पोस्ट आई थी और उस पोस्ट को उसने समर्थन करने का काम किया। सिर धड़ से अलग इस राजस्थान की धरती पर नारे लगाने वाले लोग, और ये पहली घटना नहीं थी। हमने देखा था अजमेर में जुलूस मिलेगी, धूम लगी, आपके यहाँ पे तो हड़प्पी में भी किसी के स्थान पर इस बात के नारेबाजी हुई, पुलिस शांत रही, क्योंकि एक धर्म विशेष को मानने वाले लोग थे। अगर उनके ऊपर अत्याचार होगा तो वोट की राजनीति के ऊपर चोट करने का काम होगा। इसलिए कानून जब जाति देखता है, धर्म देखता है, भाषा देखता है, रंग देखता है कार्रवाई करने के लिए, तब राजस्थान उत्पीड़ित होता है और राजस्थान आग में शांति से सुन जाते हैं। भैया झंडा क्यों लगा रहे हो? झंडा उतारने के स्थान पर लोग की पिटाई की जाती है। उसके बाद देश में जोधपुर में तांडव होता है। कर्फ्यू लगाने के स्थान पर मुख्यमंत्री जी कहते हैं अगले दिन इनको नमाज पढ़ने दो। कोई दिक्कत नहीं, नमाज पढ़े, शांति से पढ़े, हर व्यक्ति को उपासना का अधिकार है, अपने उपासना करे, जैसे वो ठीक समझता है करे। लेकिन नमाज के नाम पर आप लोग निकल गए जोधपुर की गलियों में, जोधपुर के घरों में घुसते, माताओं बहनों के साथ अत्याचार किया, उनको पीड़ित करने का काम किया। मुख्यमंत्री जी कहां थे? आप कावड़ क्यों, आप डीजे के ऊपर प्रतिबंध लगाते? कावड़ की यात्रा निकलेगी तो डीजे पर प्रतिबंध, और कोई दूसरी यात्रा निकलेगी तो डीजे एक ही जगह 4 बजा, वहां कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा। एक लगातार अपना चीजों को काम करेंगे, खोलते एक ही काम, रोजाना कोई ना कोई घोषणा करते, धरातल पर आए नहीं आए। डोगरा साहब बैठे हैं, विधानसभा में अब तक कितनी घोषणाएं की? कोई कॉलेज खोल दिया, अरे उस कॉलेज में आपने एक लेक्चर नहीं लगाया, एक लाइब्रेरी नहीं लगाया, एक छात्रावास नहीं लगाया, बिल्डिंग बनाने का एक कमरा नहीं लगाया। क्या करोगे? बच्चों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ करो। कागजों को कॉलेज खोले जा रहे हो, स्कूल खोले जा रहे हो। आजकल एक घटना बड़ी प्रचलित है। मैं इस आक्रोश यात्रा में लगभग पैदल चला, कुछ दिन पहले आपके धारीवाल में बड़ी जोर शोर से घोषणा की, आपको मैं इसलिए करूँ चंबल की नदी का पानी, उन्होंने कहा था 10 लाख पट्टे बांटे। सबने सुना होगा, आपके भी नगर परिषद है, बांटने में भी बहुत जोर से पट्टे, बटने का पट्टे सबको मिल रहे ना। चंद्रकांत जी कह रहे हैं कांग्रेस के पार्षद धरने बैठे, लेकिन जयपुर की गलियों में आजकल एक नारा विषय होता है, बढ़ती करती तेल पेट्रोल सबसे बड़ा है राजस्थान का, एक कीर्तिमान मार के चले जाए। जब लोगों ने कहा कि आक्रोश यात्रा किस बात की है, आक्रोश इस बात का है, आपने जो वादा किसानों से किया था उसको पूरा नहीं। आक्रोश इस बात का है, आपने जो युवाओं को वादा किया था बेरोजगारी भत्ते का उसको पूरा नहीं किया। आक्रोश इस बात का है, आपने कहा था कॉन्ट्रैक्टर लेबर पर लगे हुए कर्मचारी को रेगुलाइज करेंगे, उसको रेगुलाइज नहीं किया। आक्रोश इस बात का है, आपने कहा रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, एक को रोजगार देने का काम नहीं किया, पूरा माफिया तंत्र में उसको डाल कर रख दिया। इस बात का आक्रोश इस बात का है कि देश में सबसे महंगी बिजली आप राजस्थान में देते हो, और आज अखबार में खबर थी कि जयपुर छोड़ करके सब जगह 8-8 घंटे की कटौती हो, केवल 6 घंटे की बिजली आएगी। लुका छुपी किससे करो? वो सही कहा किसी ने, जो बिजली दे ही नहीं रहे तो भारतीय जनता पार्टी के सभा को बिजली कहते हैं, इसलिए काट दो। जो ठीक किया कार्यकर्ताओं ने जनरेटर की व्यवस्था कर ली, नहीं तो अपना आवाज उसमें तो सुनानी पड़ती है। इन बातों के आक्रोश को लेकर के पार्टी रखती है। दोस्तों, ये जन आक्रोश थामने वाला नहीं है, द्वार पर है और प्रज्वलित होगा। जनता आक्रोशित है। परसों आपने देखा होगा कि सरकार की सांसद शिविर और युवराज कर रहा है, युवराज की सवारी निकलेगी, और युवराज की सवारी के बीच में कोई आंख टेढ़ी करके देख ले, गहलोत जी की कुर्सी हिल जाती। सारी सरकार लग गई घर में। उन्होंने एक ही बात कही, राहुल बाबा आप ही वादा करके गए थे, उस वादे को पूरा करा दो, हम सड़क पर जाएंगे। हम तो गरीब किसान है, मेहनत करते किसान है, मजदूर किसान है, हमें हमारे उसको मजदूर कराना चाहिए। दोस्तों, इस सब आक्रोश में हम सब लगे इसके लिए, आपका अभिनंदन। जनता साथ जुड़े इसके अभिनंदन। यह आक्रोश या सामने वाला नहीं,
आने वाला समय हम सबको और अधिक कार्यकर्ता के नाते क्रियाकार जनता का सहयोग लेकर के उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के हर के दुख में खड़ा होना, उसकी हर समस्या के साथ खड़ा होना, हर पीड़ा के साथ खड़ा होना। ये विश्वास रखिए, ये चुनाव 2023 के दिसंबर नहीं, मुझे लगता है कि दिसंबर से पहले चुनाव होगा और इस आक्रोश की ज्वाला में ये निरंकुश चंद्रकांता जी का माला और दुपट्टा धारण करके स्वागत करें। बूंदी के माननीय विधायक श्रीमान अशोक रोकड़ा साहब, केशवराय पाटन की विधायिका श्रीमती चंद्रकांता जी मेघवाल, बूंदी के जिलाध्यक्ष भाई साहब शीतललाल जी राणा साहब और आक्रोश रैली के जो हमारे बूंदी के संयोजक भाई सत्यनारायण जी चौधरी साहब और एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भाई जितेंद्र जी मीणा साहब और सम्मानित मंच सभी मंडल अध्यक्ष और सभी मेरे सामने बैठे हुए कार्यकर्ता बंधुओं, माताएं, बहनें, आज जो सभा में हमारे माननीय भूतपूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी साहब का और जितेंद्र जी मीणा साहब का मैं धन्यवाद देता हूँ, उनका साधुवाद करता हूँ कि वो इस आक्रोश रैली में पधारे और हमारा मार्गदर्शन दिया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद कि आप बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत। जन आक्रोश यात्रा तो 14 तारीख को पूरी हो गई। अब राजस्थान के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में जन आक्रोश सभाएं चल रही हैं, उसके तहत मैं बूंदी आया था। और इसी के लिए मैं कह सकता हूं कि राजस्थान का 4 साल का शासन, अगर कोई उपलब्धि हम राजस्थान की सरकार की माने तो ये अराजक सरकार है, संवेदनहीन सरकार है, आम जनता की चिंता नहीं करने वाली सरकार है, विकास विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, युवा विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, जन विरोधी सरकार है और केवल घोषणाओं की सरकार हम इसको कह सकते हैं। 4 साल में अगर मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम जश्न मना रहे हैं 4 साल की उपलब्धि होने पर, तो उपलब्धि में एक बात की कह सकता हूं कि राजस्थान दुष्कर्म के नाते से पहले नंबर पर आया, राजस्थान दलित अत्याचार में पहले नंबर पर खड़ा हो गया, राजस्थान साइबर क्राइम में पहले नंबर पर खड़ा हो गया, राजस्थान किसानों के आत्महत्या के मामले में पहले नंबर पर आ गया, युवाओं की बेरोजगारों की हत्या के मामले में पहले नंबर पर आ गया, बिजली की कीमतों में राजस्थान देश में पहले नंबर पर है, पेट्रोल डीजल की कीमतों में पहले नंबर पर है, कानून व्यवस्था पूरी तरह जर्जर है। इसका अगर जश्न मनाना है तो मुख्यमंत्री जी अपनी जश्न चाहिए। राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आपने जो अभी दो गद्दार वाली बात कही थी, साथ लेकर चलते हैं, क्या मामला है? देखिए, राहुल जी अभी अपने भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। अगर ईमानदारी से पूछें तो उनको खुद को गिरवान में जाके देखना चाहिए। इस देश को आतंकवाद में डालने का काम किसी ने किया तो अगर किसी एक पार्टी को श्रेय जाता है तो कांग्रेस को जाता है। कश्मीर को आतंकवाद की आग में झोंकने का काम किया तो उसमें कांग्रेस की सरकार का पूरा 370 की धारा देने के बाद से उस कश्मीर में ज्वाला खड़ी थी। अलग अलग समय पर इस देश के टुकड़े करने का, जाति के नाम पर आपने देश को बांटा, संप्रदाय के नाम पर बांटा, भाषा के नाम पर बांटा, प्रांतवाद के नाम पर बांटा। अब कह रहे हो कि हम भारत जोड़ो यात्रा निकालने का काम कर रहे हैं। जोड़ने की जरूरत है तो आप अपनी कांग्रेस पार्टी को जोड़िए। उसका किस प्रकार मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, खड़गे जी आजकल कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कभी कोई कुत्ता भी मरा हो। वो इस बात का अपने आप को इतिहास को पलटें और नहीं जानते हैं तो भारत की उस चीज़ों को पकड़ लें। 370 का समाप्ति के विरोध को लेकर के भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एक देश में 2 निशान 2 प्रधान नहीं चलेंगे। देश की एकता और एकात्मता के लिए आज़ादी के बाद पहला कोई बलिदान हुआ तो भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान था, जो कैसे मरे उस समय की कांग्रेस सरकार आज तक जवाब नहीं पाई। खड़गे जी एक बार उस इतिहास के पन्नों को पलट लीजिए, तब भारतीय जनता पार्टी जनसंघ पर प्रश्न चले। भाई साहब, गद्दार किसको बताया आपने जो राहुल जी के साथ चल रहे थे? थोड़ा खुलासा करेंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी ने कहा। मैंने मुख्यमंत्री जी के शब्दों को केवल विद इन इन्वर्टेड कॉमा कोट किया। मुख्यमंत्री जी ने कहा, अपने पूर्व मुख्यमंत्री के लिए कहा
नकारा है, बेईमान है, गद्दार है। और सारा उन्होंने अपने खुद के पूर्व पार्टी अध्यक्ष हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, अपने मुख्यमंत्री को नकारा बताते हो, गद्दार बताते हो। और कौन राहुल जी के साथ चल रहे हैं मुझे नहीं कहना, मेरे से ज़्यादा आप लोगों ने राहुल जी को देखा है, साथ चले हैं आप लोगों ने उनको अच्छी तरह। जन आक्रोश रैली और भारत जोड़ो यात्रा कौन परिणाम ज़्यादा दे रही है? जन आक्रोश यात्रा में तो आपके चैनल्स पे मैंने देखा, अखबारों में पढ़ा, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता, नरेगा की मजदूर महिलाएं, वो कहती हैं हमें 200 रुपये पर कह के लेके आए थे, पैसे नहीं दिए, हमें बसों में लाए थे, छोड़ के चले गए। ये आपके चैनल्स पर चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी नहीं बोल, उन सब अखबारों में पढ़ा है। वो कैसी भीड़ आ रही है सरकारी साधनों से आपने देखा है। जन आक्रोश यात्रा लगातार गांव-गांव, पगडंडी, मोहल्ले, गली, चौपाल, गांव जा रही है। और छोटे-छोटे समूहों के माध्यम से जहां जनता से हम संवाद कर रहे हैं, वहीं शिकायत पेटिका में और अपने मिस कॉल के माध्यम से जनता इसको समर्थन और अपनी संवेदनाएं भी अपनी शिकायतें भी व्यक्त कर रही है। लड़ाई झगड़ा तो बीजेपी में भी चल रहा है सर, एकता तो बीजेपी में नहीं है। हम सब एक मंच पे एक बैठे थे, सब झंडे को, हम भारतीय जनता पार्टी के झंडे को हम सब ने मिला करके पकड़ा। बड़ा मुद्दा ये आ रहा है कि जो चुनाव नजदीक है, विधानसभा अभी तक जो चेहरा है वो खुल नहीं रहा, ऐसे में पटाक्षेप गुटबाजी का अपने आप जनता के सामने आ रहा है, इसको कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी आज केवल राजस्थान का नहीं, दुनिया के चेहरे हैं। और उनके काम, व्यवहार, आचरण और सरकार के कामों के आधार पर आम जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी एक मुखी होकर के चुनाव में जाएगी और केंद्र का नेतृत्व जो निर्णय करेगा हम सब कार्यकर्ताओं को स्वीकार